अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था। इंट्रो 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 चलाओ भाई, इंट्रो चैनल का। ऑलराइट गाइज एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। एंड आई होप आप लोग डरे नहीं होंगे, और अगर डर भी गए होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई डरने में बुरी बात नहीं है, कह रहे हैं अर्जुन भाई, यानी कि हमको क्या डरपोक बन जाना चाहिए, कायर बन जाना चाहिए? नहीं भाई, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे डरना आपकी जान बचा सकता है। कई बार हमारे अंदर जबरदस्ती की चुल होती है, कीड़ा होता है, जबरदस्ती के पंगे ले लेते हैं और फिर हम फंस जाते हैं मुसीबत में। तो डरना एक हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो अगर आपको कभी डर लगता है, उस वजह से आपकी जान बच सकती है, क्योंकि आप उस जगह से हट जाएंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लंबा जिएंगे। मैं तो बता सकता हूँ भाई, फिर भी तुमको पंगे लेने तो लो जाओ। गाइज, इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी रियल घोस्ट स्टोरी। मुझे पता है ये इस व्लॉग में जो बातें होने वाली है, कई लोगों को हजम होगी, कई लोगों को नहीं होगी। जो मानते हैं वो मानेंगे, जो लोग नहीं मानते हैं वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया हो। इसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस दादी सा का भी एक्सपीरियंस है। तो हम दोनों के जो एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंसेस है, वो आप लोगों के साथ में इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है, घटा है, या कभी कुछ भी छोटा मोटा भी आपने फील किया है, तो नीचे कमेंट में शेयर ज़रूर करना, ठीक है? शेयर करने में डर नहीं लगता दोस्तों, शेयर कर देना, यहाँ पे आप सेफ हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आज इस वाले व्लॉग के अंदर मेरे और दादी सा ने जो एक्सपीरियंस किया, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। पहले दादी सा का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में मेरा। तो इसके अंदर हमने एक बात का ख्याल रखा है कि हम किसी प्रकार से किसी की भी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करें, क्योंकि उन जगहों पे कुछ कुछ चेंजेस आ चुके हैं। जब मैं मेरा बताऊंगा तो मैं बता दूंगा क्या चेंज आ गए हैं, और किसी पे भी गाइज अफेक्ट ना पड़े। और देखो गाइज, पता नहीं पड़ता है, वीडियो पे होने को 100 व्यू आए, 200 आए, अगर गलती से भी वो वायरल हो जाए तो उस जगह पे दूसरे भी जाके वहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब करें या कुछ भी करें, तो उस लिहाज से हम आपको लोकेशन नहीं बताएंगे। बाकी जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आपके साथ में इस ब्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ दादी सा की जो पुराने किस्से हैं। तो पहले जब छोटे थे या जब थोड़े बड़े भी हुए, उसके भी बहुत सारे किस्से हैं उनके पास, और कुछ कुछ वो भूल भी गए, हमको पहले सुनाते थे। तो अब उनके जो थोड़े, जब ये बड़े थे, जब इसके पापा भी हो चुके थे, और इनके जो भाभी सा हैं, उनकी जो लड़की है, उनकी डिलीवरी का टाइम था, और वो यहाँ के जोधपुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में गए थे जब डिलीवरी के लिए। उस समय का ये किस्सा वो कई बार हमको भी सुनाते हैं, और पहले के भी बहुत सारे, क्योंकि दादी सा के पापा थे कलेक्टर, और उनकी जगह जगह पोस्टिंग होती, कभी आहोर जालोर, तो इनको बड़े बड़े बंगले मिलते थे, वहाँ के भी इनको कई बार बंगलों के, पुराने बंगलों के, और ये किस्से सुनाते थे हमको। तो अब कुछ ये भूल गए, और थोड़ा बहुत जो इनको याद है, उसी में से एक ही किस्सा है जो वो हमको बहुत बार सुना चुके हैं। तो ये बहुत एकदम सच्ची कहानी है। तो ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन दादी साहब ये एक्सपीरियंस की हुई है, तो वो आज वो आपको बताएंगे। तो पहले मैंने इसलिए बताया था, जगह का नाम हम नहीं बताएंगे उसका, और ना हम किसी का नाम बताना चाहते, बस वो किस्सा है वो आपको प्रॉपर दादी सा सुनाएंगे। तो चलिए फिर सुनते हैं दादी सा के मुंह से उनका वो किस्सा। 50-55 साल के बाद है, उस टाइम मैं 30-35 साल की होंगी। तो ये घटना मेरी आंखों देखी है, और सच्ची घटना है, जो मैंने देखा था वही मैं बोलूँगी। मेरे भाई की लड़की है, उसके बेबी हुई थी, तो हॉस्पिटल में रहना था। भाभी साहब अकेले थे, तो मेरे को कहा भाई साहब रह जाओ मेरे साथ, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रही थी। रात को मेरा भतीजा हम लोगों के पास होता था। तो शाम की टाइम थी, उनकी बेबी तो हो गई थी, और मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा बहुत थक गई हूँ, आप चाय बना दो। तो स्टोव और उधर मैं लेके गई थी। तो वहाँ मेरी भाभी साहब ने वो स्टोव रखा, तो वो जो बेबी का कमरा था, ठीक उसके सामने एक कमरा और था। तो उन्होंने उसके सामने स्टोव रखा था, आप यहाँ बैठ के चाय बना दो। माँ बच्ची के आंख में वो आई। वहाँ पे कॉटेज वार्ड था, जो कॉटेज वार्ड था बहुत बड़ा, उसमें किचन और कमरा और सब था। उसमें 2-3 कमरे और सब कुछ था।
हम बरामदा और जो आंगन और घर की तरह घर बना हुआ था। कहते हैं कि वो किसी अमीर आदमी ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। तो जब वहाँ स्टोर रखा और मेरे को कहा यहाँ बना दो, तो वो कमरा तो बंद था कि सुबह कोई आदमी आएगा उससे सफाई कराएंगे, तब अपना थोड़ा बहुत सामान रखेंगे। तो बंद कमरे के बाहर ही मैं बैठी थी स्टोव के, और स्टोव ऑन करने से पहले मैं जैसे ही वहाँ गई, मेरे को उस कमरे में से घुंघरू की आवाज़ आने लगी जैसे कोई नाच रहा है, छम छम। तो मैं ऐसे सहम गई, डरी डरी सी हो गई। तो मैं स्टोव लेके और मेरी भतीजी कमरे के आगे रख दिया और मैंने कहा मैं यहाँ बना देती हूँ। तो भाभी सन कहा कि यहाँ बनाओगे तो इस बच्चे के आँख में वो आज का आएगा धुआं, तो आप वही बनाओ। तो फिर मैंने बाहर ना बना, मैंने कहा इसमें वो पिन करनी है और यहाँ लाइट डिम है, मेरे को दिखती नहीं है, मैं तो यही बना दूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ रख के और लाइट वो और नहीं वो स्टोव पिन कर दी और वो गैस जला दिया, गैस नहीं स्टोव जला दिया। तो फिर स्टोव जलाया तब भी मेरे को वो आवाज़ नाचने की आती है, कोई अंदर जोरों से नाच रहा है और उसके घुंघरू बज रहे हैं। तो फिर मेरे रोए खड़े हो गए। फिर मैं जाके और वही बैठी, मैंने कहा नहीं मैं तो यही करती हूँ, मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं जाके मैंने चाय बनाई, भाभी तन और पी। मेरे को बहुत अजीब लगा, कब घर जाऊँ मैं। घर तो मैं उनको अकेले में छोड़ के जा नहीं सकती। तो फिर मैं बैठी रही दिल कड़ा करके। फिर शाम को मैं मेरी बबीसा के साथ सो गई कमरे में। तो उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ आपको गर्मी लगती होगी, आप बाहर ही सो जाओ। तो मैं आंगन में भी सो नहीं, मेरे को डर लगता, मैं मेरे भतीजे के साथ जाके सो गई। तो उसने कहा बुआ साहब मेरे को गर्मी लग रही, आप ऐसे क्यों सोए, आप कमरे में सो। तो फिर मैं कमरे में गई और फिर वहाँ से आई पक्के और फिर उसके साथ सोई। मेरे को बहुत भय लगा, रात ऐसे इधर उधर सोते सोते मैं काट दी। सुबह मैं अपने घर गई, चाय आई पी, पर मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा ये लोग तो यही रहेंगे और ये डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सो मैं वही मैं जाके और स्नान करके कपड़े वपड़े धो पहन के और खाना खा के आ जाती। ऐसा करके मैंने 4-5 दिन मुश्किल से बहुत मुश्किल से निकाले। फिर छठे दिन मेरी बहन आई। मेरे को रोज जो मेरे मम्मी खाना भेजती थी घर से भतीजी के लिए और हम लोगों के लिए, तो स्टोव जला के और मैं खाना शुरू करती। तो वो औरत हमारे ही कमरे में से जहाँ मैं थी उसी में से निकाल के, उसके आगे बरामदा था उसमें से निकल के आंगन में जाती और आंगन में उस वो जिस कमरा था ना जहाँ स्टोव रखा था, कमरे में खिड़की थी, उसमें मैंने स्टोव रखा और खड़ी खड़ी बना गरम करती, वहाँ से निकलती मेरे कमरे में से निकल के और वहाँ होके और वो कहाँ जाती ये मालूम नहीं आगे। तो मैं कमरे में अब मेरी भतीजी के लिए जो खाना था वो भी गरम करती और भाभी सा के लिए भी करती और मैं घर जाकर मैं कहती नहीं मैं ना धो के खाऊंगी। तो वो और एक दिन मैंने कहा इसका पीछा करें, गुलाबी रंग किया ओढ़ना दुपट्टा और घाघरा ब्लाउज ऐसे रंग नीला सा रंग इसके पहने हुए। हाइट ठीक थी, ठिंगड़ी नहीं थी और शरीर भी ठीक था उस औरत का, न मोटी थी न पतली। और वो निकलती किसी के सामने नहीं देखती, इधर सीधी सीधी चलती। तो एक दिन मैंने सोचा इसका पीछा करें,
तो मैं डरी तो थी, लेकिन मैं कमरे में से, वो कमरे में सो के, बरंडे में सो के और कमरे की खिड़की के पास आई। जब मैं निकली कि मैं देखूं यहाँ से, तो वो मेरे को नहीं दिखी। फिर बात के कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। लेकिन ये कार्यक्रम रोज, जब तक मैं वहाँ थी, रोज ये कार्यक्रम था कि मैं कहीं बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी तो वहाँ से निकलती, क्यों उसको तो मैं करने को देती नहीं। और से सब आती वो उस दरवाजे पे रख के अपना खाना, और किसी को नहीं दिखती है, और किसी को नहीं दिखती। हाँ, और किसी को नहीं दिखती। और मैं बहुत डरी हुई थी। मैं सोचा कब मैं यहाँ से जाऊँ और कोई दूसरा आ जाए यहाँ सोने के लिए। तो एक दिन मेरी बड़ी बहन और जीजा जी आए देखने के लिए कि इतने दिन हो गए, ये ठीक क्यों नहीं होती है, इसके टांके क्यों वो हो जाते हैं। हाँ, वो ठीक भी नहीं हो रहे थे। ठीक नहीं। तो फिर मैंने कहा जीजा आप सो जाओ, आज यहाँ मैं कर जाती हूँ, नहाऊंगी और फिर थोड़ी रेस्ट करूँगी, थकी थकी। तो जीजा ने कहा कि नहीं तुम आज तो सो जाओ, कल मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक। जो जीजा और जीजा जो बाहर निकल गए जाने के लिए, वो मेरे को ऐसे कह के, और मेरे भतीजा बाहर खड़ा था। मैंने कहा तो आज यहाँ सोएगा ना, ध्यान रखना, मैं तो जाती। तो उसको कुछ ऐसे समझ में आया कि ऐसे क्यों बगी बगी सी है। मैं गई थोड़ी दूर पे, थोड़ी देर में निकली ना। अब मेरे को रास्ता मालूम नहीं जोधपुर में, तो मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं जाऊँ। और मेरी बहन और जीजा जी थोड़े आगे निकल गए, तो उनको मालूम नहीं कि मैं आऊँगी। मैं ऐसे थोड़ी बकती चलती जाऊँ। कोई आदमी मिला, मैंने कहा यहाँ भैया सोचते गेट का रास्ता कौन सा है। तो उसने कहा आप इधर जाओ तो सोचती गेट आ जाएगा। तो वहाँ मेरी जीजा जी और बहन चलती हुई मेरे को दिख गई। तो मैं बगी गई। उन्होंने कहा तू क्यों आई, आज उनके पास कौन रहेगा। मैंने कहा आज उनका बेटा रह जाएगा। आ गई रात को, तो वहाँ सो गई, शाम हो गई थी। और सुबह मैं मेरे ससुराल चली गई। तो मेरे सासू जी को मैंने ये बात बताई। तो उन्होंने कोई थी हॉस्पिटल की काम नर्स, तो उसको कहा, तो उसने कहा आपने वो कमरा क्यों लिया, 2 नंबर का कमरे में तो वो रोज ही दिखती है, इसलिए कोई नहीं लेते। तो कहा इन लोगों को तो मालूम नहीं है और 2 नंबर का कमरा बात के वो तो किसी के राजा की बहू के लिए बनो था, राजा ने बनवाया था। और कमरा बहुत अच्छा है और सब बाजू ने क्या है, लेकिन माँ वो दिखती है, इसलिए कोई नहीं लेता। आप उसको चेंज कर दो। जब हमने पास में एक कमरा खाली हो गया था, उसमें चेंज किया। उस दिन रात को मैं तो चली गई और मेरे भतीजी के पास जैसे एक औरत खड़ी है और उसने कहा कि आप क्या खाती हो, मेरे को भी खिलाओ। तो मेरी भतीजी को भी डर लगा। उसने मेरे काबीसा को कहा, फिर बोली तो कुछ भी नहीं, एकदम चुप हो गई। फिर मेरी भतीजी ने कहा मेरे को तो ऐसे औरत दिखी और बुआसा को भी दिखती होगी, जब भी वो डरी रहती और वहाँ से बके इधर आती और वो करती। उन्होंने कहा, तब उन्होंने पूछा हॉस्पिटल में, जब का कमरा दूसरा था, नहीं आपको ये कमरा दे दिया, इसमें तो दिखती है ये, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, दिखती है, बोलती है, जवाब दे दो। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं रहूँगी, इतने दिन से मेरे टाँके ठीक नहीं हुए और मेरा इलाज बराबर चल रहा है। उस दिन भागे से 2 नंबर था, 6 नंबर का कमरा खाली हुआ, तो मेरी भतीजी को बुक करा लिया और उसमें चली गई। उसमें 2-3 दिन रहे और उसके टाँके शुरू गए और उसकी छुट्टी हो गई। ये घटना मेरी आंखों देखी और सत्य है। वो औरत अगर आके मेरे सामने खड़ी हो जाए ना, तो मैं उसको पहचान सकती हूँ, क्यों 5-6 दिन तक मैंने उसको बराबर देखा है। वो सामने नहीं करती पर दिखती तो थी ना।
देखा आपने दादीसा के जो ये पुराने किस्से हमने बहुत सुने हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं इनके पास, क्योंकि ये लोग जब जाते थे गाँवों में कई जगह, जब इनके पापा कलेक्टर थे तो बड़े बड़े बंगले मिलते थे, तो उसमें बहुत सारे रूम होते थे, कई ऐसे रहस्यमयी चीज़ें इन्होंने हमको बता रखी है, बच्चे थे उस समय। और फिर ये तो बड़े होने के बाद की घटना है, बचपन की भी सुनाई है इन्होंने, जब ये है ना जैसलमेर की, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमको सुना रखी। तो उसमें से ये एक किस्सा था जो कि अभी आपने सुना, और ये वास्तव में सच्चा है, और ये हमको कई बार सुनाते हैं कि हॉस्पिटल में मेरे साथ ऐसा होता है, तो वही किस्सा आज आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि दादीसा ने जो किस्सा सुनाया वो एक हॉस्पिटल के कॉटेज वार्ड का है, बहुत बड़ा कॉटेज वार्ड था, और वहाँ पे बड़े अच्छे से संपन्न लोग और आते थे, तो उनकी किसी वाइफ का ये उधर उनको रूम मिला था, और जो और भी लोग थे जैसे इनका भतीजा है, भाभी सा है, उनको किसी को नहीं दिखता था, लेकिन दादी सा कहते हैं ना किसी के गहन ऐसे होते तो उनको दिखते हैं, तो दादी सा को दिखा। और भी लोग आराम से वहाँ घूमते थे, लेकिन उनको नहीं दिखी वो औरत, तो दादी सा को दिखी। ये खुद ही कहते हैं कि स्पेशली मुझे ही दिखती थी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गहन ऐसे होते हैं बोलते हैं, तो वो वाली बात है, और बिल्कुल सच्ची बात है। और एक और किस्सा है जो कि है अर्जुन का, तो ये बहुत सालों पुरानी, दादीसा वाली जो बात है बहुत साल पुरानी हो चुकी है। दादीसा के किस्से के साथ साथ एक अर्जुन के साथ भी एक घटना हो चुकी है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी अर्जुन अपना एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ। अर्जुन के बचपन की घटना है ये, और उस समय काफ़ी छोटा था, मेरे बहन या भाई की किसी की शादी थी, तो उस समय की बात है ये, और ये इसने प्रत्यक्ष देखा था ये चीज़, लेकिन इसने हमें काफ़ी समय तक नहीं बताया था उस चीज़ को। लेकिन बाद में जब उसी जगह का जो केयर टेकर है, जब उसने भी वो किस्सा सुनाया, कुछ उसके साथ भी हुई, तब हमें उस बात पे लगा कि हाँ बिल्कुल सच है, और ये बता रहा है तो इसने देखा है। तो वही घटना आपको अब अर्जुन सुनाएगा। जो अब मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी दादीसा ने बताया, तो वो एक हॉस्पिटल का किस्सा था। अब जो मेरा वाला जो किस्सा है गाइस, वो है एक स्कूल का। ये भी जोधपुर का ही किस्सा है, जोधपुर की ही स्कूल है, और मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो स्कूल अब वहाँ पे नहीं है, वो उसको डिमोलिश कर दिया गया है। वहाँ पे लोगों के अब रिहायशी घर के लिए प्लॉट्स कट चुके हैं, तो ऐसी जगह का नाम लेना सही नहीं होगा अभी के समय में। तो मेरे मामू सा या फिर मेरे मौसी की शादी थी, तो उस टाइम मतलब मैं छोटा था, लेकिन हाँ समझ अच्छे से थी। और ये किस्सा मतलब मेरे दिमाग में इतना अच्छी तरह से मतलब छाप छोड़ी हुई है कि आज तक मुझे एक एक मतलब घटना याद है कि उस दिन क्या हुआ था। तो मेरे को बोला गया था, शायद मेरे नानी सा ने किसी ने बोला था, वहाँ पे क्या है कि जो स्कूल की चाबी होती थी हमारे पास होती थी, कि उस टाइम जैसे शादी थी घर में, तो उनका चौक काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो वहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए साइड में रखे हुए थे। तो भाई उस स्कूल को लॉक लगाना था, तो मुझे बोला कि एक बार देख ले, अगर बाइक चली गई हो तो लॉक लगा दे, स्कूल पूरी खुली पड़ी है। तो मैं गया वहाँ पे, तो अब उस स्कूल की बनावट कुछ इस प्रकार होती थी कि ये आप देख लीजिए इस तरह से चौकोर रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं अपन, उस तरीके से। तो जब भी मून लाइट होगी तो बीच में बस चौक है जहाँ पे रोशनी दिखेगी, और क्लासरूम्स अंदर की तरफ ऐसे होते थे। तो मतलब ऐसी जब कंडीशन होती है तो इतना खूब अंधेरा होता है गाइस कि आप जैसे अपना हाथ भी अगर उसमें डालेंगे क्लासरूम में, तो इतना हाथ अगर डाला है तो इतने से आगे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दी ये चीज़। तो मैं अब अंदर गया, मैंने देखा कि हाँ भाई बर्तन धुले हुए साइड में पड़े, बाइक चली गई है। तो मैं बस वहाँ पे एक लट्टू जल रहा था बल्ब साइड में ताकि वो धो ले, तो मैं कहा इसको बंद कर देता हूँ, बाहर जाके लॉक कर दूँगा। तो मैं जैसे ही पलट रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से एंट्री होती है उसके बिल्कुल सामने पूरा चौक पार करके और क्लासरूम था, मुझे लगा वहाँ पे कोई है, और मतलब कोई छोटा बच्चा है। तो अब शादी वाला घर था शाम में, मुझे लगा कि भाई कोई छोटा बच्चा ऐसा नहीं आके चला गया, लेकिन फिर दिमाग में ये भी आया कि ऐसी कंडीशन में इतने अंधेरे में एक छोटा बच्चा क्या करेगा। तो ठीक है, मैंने कहा फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं गलती से लॉक कर दूँ। तो मैं चला गया वहाँ पे, थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा बच्चा मतलब कुछ आवाज़ नहीं दे रहा है, मेरे को देख भी रहा होगा शायद दूर से आते हुए, तो आ नहीं रहा, अंधेरे में क्या कर रहा है। गया। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी बात है कि इतना जब खूब अंधेरा है कि आप हाथ डालो और हाथ ना दिखे, तो उसके अंदर आपको एक इमेज कैसे दिख रही है, मतलब इस तरीके से था, हेड डाउन करके, जैसे अपन क्लासेस में स्कूल्स में बैठते ना, ऐसे हेड डाउन करके इस तरह से कोई बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैंने कहा यार नहीं, चलो एक बार देख लेता हूँ, लॉक ना कर दूँ गलती से। तो मैं फिर थोड़ा और पास में गया, मन में थोड़ी सी शंका तो आई गई थी, थोड़े से ऐसे अजीब से वाइब्स भी आते हैं। जस्ट आप सोचिए कि मेरे को कितने अच्छे से याद है, क्लासरूम की सेकंड लास्ट बेंच थी जिसके ऊपर वो बच्चे ने हेड डाउन कर रखा था, सेकंड लास्ट बेंच, आज तक मुझे याद है। अब जैसे ही मतलब दहलीज पे पहुंचा उस क्लासरूम के, जहाँ बिल्कुल वो अंधेरा आ गया पूरी क्लासरूम के अंदर, तो उस बच्चे ने ऐसे था, उसने अपना सर ऊपर किया,
वो समय दोस्तों ऐसा था, मैं कहता हूँ मेरे को ऐसे यूजुअली मेरे को डर लगता है कि डर मुझे सिर्फ उन्हीं चीज़ों से लगता है जिसका अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अब कुछ पार नहीं पा सकते। तो उसमें कुछ फेस नहीं था उसके अंदर। जब मैंने देखा कोई फेस नहीं था, एक आकृति थी पूरी फुल, हाथ आपको हाथ भी हिलते हुए दिख रहे हैं, फुल आकृति थी, अच्छे से मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है, उसमें कोई दौरा नहीं। उस टाइम मैं पलटा, थोड़ी देर तक तो सन रह जाता है, कुछ ऐसा कुछ देखता है इंसान, तो फिर मैं पलटा और शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ उसी दिन दौड़ी थी। और सामने पूरे चौक के एंड में वो गेट था जिससे बाहर निकलना था, और इतनी सारी फिल्म्स देख रखे थे मैंने, बस भगवान से यही प्रार्थना करी गेट में उसकी तरफ भाग रहा हूँ वो बंद ना हो जाए जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन जो चीज़ हम फिल्मों में देखते हैं और जब वही चीज़ असल में होती है ना, तो अंदर से बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे को ऑब्वियसली डर लगा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिर मैं फटाफट भागा, गेट बंद नहीं हुआ, भाग के फटाफट से सामने घर के अंदर जाके जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बैठे थे वहाँ जाके बैठ गया। मैंने किसी को नहीं बताया उस दिन। मैंने कहा कि पता नहीं मजाक उड़ेगा या बेवकूफ़ बोलेंगे या डरपोक बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, तो मैंने नहीं बताया और काफ़ी टाइम तक नहीं बताया। लेकिन फिर जो उस स्कूल का जो केयर टेकर था उसने बताया कि हम रात को यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज़ है वहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ वहाँ पे बाद में आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या है, क्या था, क्या है, जो भी। तो उन्होंने कहा कि हमको कुकर की सीटियाँ बजती हुई सुनाई देती है, कभी फूलों की महक आती है, कभी अगरबत्ती की महक आती है, जबकि उनके किचन में उनके कुकर भी नहीं था, ना गैस था, तब भी ये सब कुछ होता था। ओके, लेकिन हमको कभी उस चीज़ ने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, ऐसा उनका बताना था। तो उस दिन मेरे को जब कंफर्म हुआ, ये बातें चली थी, तब मैंने इन लोगों के साथ में अपनी ये बात शेयर करी। उसके बाद तो फिर काफ़ी किस्से सामने आ गए, तो उस बात पे बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया। और मुझे तो कंफर्म था ही गाइस, प्रत्यक्ष जो इंसान इस चीज़ को देख लेता है ना, तो नहीं मानने वाले इंसान जब ये देखता था वो मानने लग जाता है, बस वही वाली बात है। और उसके बाद में पता पड़ा कि जो एक बच्चा था, मुझे नहीं पता था उसमें, वो बच्चा रियलिटी में स्कूल की छत से नीचे गिर के मतलब डेथ हो गई थी वहाँ पे उस बच्चे की। तो उसी का जो कह सकते हैं आत्मा वहाँ पे थी स्कूल के अंदर। उससे जुड़ी छोटी मोटी घटनाएं बाद में तो बहुत मिलने को मिली, जैसे कोई टीचर को भी कभी कोई स्टेयर्स होता था तो उनको पीछे से धक्का सा महसूस होता था, फिर तो वो चीज़ कंफर्म हो गई थी। लेकिन जब ये चीज़ मेरे साथ हुई उस दिन बड़ी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो ये चीज़ थी आपके साथ में शेयर करनी है। मेरे पास ये एक किस्सा हुआ। हाँ, और ये हो सकता है कि भाई किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता, जैसे दादी सा को दिख जाती है चीज़। तो सो गाइस, व्लॉग के एंड में मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद मेरे विचार कुछ बदल गए। तो मैं चाहूँगा अगर आप लोगों के साथ में भी इस तरीके की कोई भी घटना हुई है या आपने कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कभी भी अपने जीवन में अनुभव करी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलें, ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि आप लोगों का इस पे विश्वास है या नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है गाइज। इस ब्लॉग के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और एक बात और कहना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें हमको दिखती नहीं है, काफ़ी चीज़ें हमको पता नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर दुनिया में है ही नहीं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।